जो स्वाद है वो मीठा तो होता है। आप देख सकते हैं कि घोसी के चुनाव जीत करके सुधाकर सिंह ने एक जीत हासिल किया है, बम्पर वोट से जीते हैं। आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर जी आज अपने पार्टी के पदाधिकारियों को मिठाई खिला रहे हैं। नेताजी नमस्कार। घोसी के चुनाव बहुत बम्पर वोटों से आप लोग जीत हासिल किए हैं, इसके लिए आपको बधाई हो। और घोसी के जनता के लिए आप क्या कहेंगे? ये घोसी की जनता को हृदय की गहराई से सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के पूरे परिवार की तरफ से मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने सत्य पे विजय पाया है। महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, नाली खड़ंजा सड़क के बेरोजगारी के मुद्दे पे, महिलाओं के न्याय के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी और उन्होंने पूरी बहुमत के साथ सुधाकर सिंह जी को जिता करके विधानसभा भेजने का काम किए। और वहाँ पे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के जो सौदागर थे, जो दगे हुए कारतूस और जिसको नकली राजभर या नकली नेता कहते हैं, उन लोगों को खदेड़ा किए। इसके लिए मैं फिर से ब्रजेश राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से आप लोगों की हृदय गहराई से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के चरणों में अपना सर रख करके धन्यवाद देता हूं कि ऐसे बेईमानों का खदेड़ा हो गया कि ये घोसी उपचुनाव से 2024 का चुनाव तय होगा और इंडिया वाज एनडीए की ये लड़ाई तय हो गई। और इसी मुद्दे पर, इसी को आधार बना करके, इसी बेस पे हम लोग 2024 का चुनाव इंडिया के साथ लड़ेंगे और इंडिया लड़ेगा और इंडिया जीतेगा। ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर तो देखिए पूरे राष्ट्रीय चैनलों पे मंगरू, भरबेचुआ, बिना पेदी का लोटा, ठग, बेईमान, पलटू राम, तमाम बहुत नाम था। ये नाम तो घिसा पिटा हो गया। अब तो मैं नया नाम देने जा रहा हूँ कि भोजपुरी के इस पहले प्लेटफॉर्म पे जब नौटंकी हुआ करता था, उस समय नौटंकी के मंच पे, नौटंकियों के मंच पे एक किरदार आया करता था, रमपत का नाम सुने होंगे आप लोग। और रमपत कॉमेडी करते करते इतना बद से बदतर कॉमेडी को भोजपुरी को ले गया कि उसका नाम हरामी जोड़ दिया गया। रमपत हरामी, वो तो भोजपुरी का रमपत हरामी था, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर ये राजनीतिक रमपत हरामी से 2 हाथ आगे निकल गया। आज से ओम प्रकाश राजभर मंगरू चाचा का नाम रमपत हरामी रखा जाएगा। इंडिया बनाम भारत, इसको लेकर के बड़ी चर्चा में चल रही है, इसके लिए आज जाग चुका है, वो शिक्षित है, जागरूक है, अब उसको बहला फुसला नहीं सकते हैं। इसी तर्ज पे हम लोग कैडर करके समाजवादी गठबंधन के साथ तन मन धन और ईमानदारी के साथ 2024 का चुनाव जमीन पर उतर के कैडराइज करके सही और झूठ की उसमें हम लोग नाप तोल करके उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे समाज को, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, कमेरा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, महिला हो, मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जो जैसे राजभर समाज के लिए कैंसर बना हुआ है, उसके 2 बेटे कैंसर बने हुए हैं, इसी तरह से इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर समाज के लोग, चाहे मौर्य समाज से केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अपना दल से पटेल समाज की अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद की पार्टी से संजय निषाद हो, ये सारे लोग, चाहे अनिल राजभर हो, विजय राजभर हो, हरिनारायण राजभर हो, तमाम ऐसे दगे हुए कारतूस, अब इनका बहिष्कार करना होगा, इनको किनारे करके इनको खदेड़ा करना होगा। 80 कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, आप बताइए कि इतने बड़ी पावर लगा दिए और आज इनको मिट्टी पे मिला दिया गया। आज जब जनता जाग चुकी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जाग चुका है, उनको अपना हक अधिकार चाहिए और न कि आपका ये जुमला, ये कहते हैं हमने जुमला किया था,
ये 15 लाख रुपए देना, ये 3 करोड़ रोजगार देना, ये सब जुमलों को अब बहिष्कार करके अब सच की लड़ाई लड़ने के लिए सभी लोगों को लामबंद होकर के घोसी उपचुनाव के तर्ज पे 2022 का चुनाव, 2024 का चुनाव हम लोग लड़ करके इंडिया को जिताएंगे। और इंडिया के साथ मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि तूफानों से नजर मिलाओ, तूफानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। मल्लाहों का मतलब अपने समाज के दलालों का चक्कर छोड़ो, अब खुद तैर के दरिया पार करो, तब जीतेगा इंडिया, तब बढ़ेगा इंडिया। सर लास्ट में हम एक बात पूछना चाहते हैं, अपने पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनके लिए क्या कहना है? हम सभी पदाधिकारियों से, पूरे प्रदेश के कमेटी के जितने भी बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा, ब्लॉक, जिला, मंडल और प्रदेश कमेटी के लोग हैं, हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं जो इंडिया को जिताना चाहते हैं, जो इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ा करके सत्य की जीत के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने हक हिस्सेदारी की लड़ाई चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। आप लोगों को एकजुट और संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। नहीं आने वाले समय में इसी तर्ज पे इस लड़ाई को लड़ करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको लड़ना होगा। बेरोजगारों की लड़ाई लड़नी होगी। शिक्षा में इतनी बड़ी टैक्स, इतने बड़े पैमाने पर महंगाई को इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया गया, इसको जीतने के लिए आप लोगों को लामबंद और एकजुट होकर के लड़ना होगा। हम लोग कैडराइज तरीके से युवाओं की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, कमेरों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई, ये सारी लड़ाइयों को जमीनी स्तर पे उतार करके हम लोग लड़ने का काम करेंगे और इसमें आप लोगों का साथ देने की बहुत जरूरत है। सर जो अखिलेश यादव जी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं और योगी जी हैं, इसमें से सबसे अच्छे आपको कौन से नेता लगते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी से बेहतर अभी तक कोई न सरकार चलाया है न चलाएगा। वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, उनकी भाषा, उनकी गरिमा, पद की गरिमा, और वो ऐसे बुद्धिजीवी हैं कि जो नाप तौल करके जो समाज के, देश के, प्रदेश के हित में जो व्यवस्थाएं थी उन्होंने देने का काम किया। चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा मेडिकल कॉलेजों का क्षेत्र हो, चाहे हर क्षेत्र में उन्होंने काम देने का काम किया। आज 100 नंबर देख लीजिए, 108 नंबर देख लीजिए, फिर भाजपा में गया। ऐसे बेईमान क्या समाज का भला कर सकते हैं? वहाँ गरीबों के टैक्स के पैसे का इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ है, इसके पाई पाई का हिसाब घोसी की जनता ली है। अब उत्तर प्रदेश में 2024 में इसी तर्ज पे हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, एकजुट हो जाओ। ये संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। नहीं ये बेईमान हमेशा, बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, आज महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, महिलाएं आए दिन उनके साथ रेप बलात्कार हो रहा है। आज मणिपुर जल गया, हरियाणा जल गया, तमाम मुद्दों पे कोई बेईमान बोलने के लिए तैयार नहीं। खाली जाकर के असली और नकली और कैसे हम सत्ता की कुर्सी पर किस लालच में तलवार चाट करके गुलामी करके हम पहुंच जाए, खाली अपने परिवारवाद की राजनीति करने वालों को अब बहिष्कार करना होगा, इनको भगाना होगा। और नहीं तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें, ये समाज की सारे लोग गर्त में चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों को आगाह करता है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कि इंडिया गठबंधन के साथ आप लोग जुड़ जाओ। अगर अपना भविष्य चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, आप बेरोजगारों का भविष्य चाहते हो, महिलाओं का भविष्य चाहते हो, बेटियों का भविष्य चाहते हो, शिक्षा पे इतनी टैक्स बढ़ा दिया गया, स्वास्थ्य पे, दवाइयों पे इतनी टैक्स बढ़ा दिया गया, गरीब का इलाज कौन करेगा, कैसे होगा? आज जो सिलेंडर कम हुआ है, क्या देख करके लोग कम किए हैं? ये तो इंडिया के डर से वो लगता है कि कम किए हैं। कुछ कम नहीं हुआ है, बहुत बड़ा खेल था। इस खेल को हमारे देश की गरीब जनता जान गई है। अब गैस सिलेंडर का खेल, गैस सिलेंडर के रोने पर आप 350 का सिलेंडर 1100-1200 कर दिए और वो जनता नहीं देख रही है। 202 दिन के लिए कम कर दिए, एक त्योहार पे कम कर दिए। अब जनता भीख पे नहीं जीना चाहती है, जनता को राशन नहीं चाहिए, हमको आवास, शौचालय, खड़ंजा, पेंशन फ्री का नहीं चाहिए।
हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमको व्यापार में हिस्सेदारी चाहिए, हमको रोजगार में हिस्सेदारी चाहिए, हमको शिक्षा में हिस्सेदारी चाहिए, हमको तुम्हारे फ्री की चीजों के लिए अब इसको नकारना होगा। अभी देख रहे थे कि ब्रिजेश राजभर जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें रखे। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार काशी उजाला न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।